हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनल एग्जामिनेशन के लिए क्लास 12 ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहला हम लोग अकाउंट्स में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं शेयर्स कंपनी से। तो पहला जो चैप्टर है कंपनी का, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका शेयर्स। शेयर्स कैन बी इशूड। शेयर्स को हम लोग कितने तरह से इशू कर सकते हैं? एट पर ओनली, एट प्रीमियम ओनली, एट डिस्काउंट ओनली, एट पर, एट प्रीमियम। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सर एट पर क्या होता है, एट प्रीमियम क्या होता है, एट डिस्काउंट क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए, अगर कोई भी शेयर्स, मान लीजिए सपोज दैट शेयर्स को मैं ऐसे बताता हूं, ये पेन, अगर ये पेन 10 रुपए का है और इस 10 रुपए के पेन को हम अगर 10 रुपए में बेचना चाहते हैं तो ये हो गया आपका एट पर। बट अगर हम लोग इसी पेन को 10 रुपए वाले पेन को अगर हम 12 रुपए में बेचना चाहें तो ये हो गया एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसे। तो कभी भी अगर हम लोग शेयर्स का प्राइस सेम रखें तो वो कहलाता है एट पर, और कभी भी शेयर्स का प्राइस ज्यादा रखें तो वो कहलाता है एट प्रीमियम। और अगर कभी भी हम लोग शेयर्स के प्राइस को कम कर दें, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज वाले शेयर्स को अगर हम 9 रुपीज में इशू करें तो वो कहलाएगा एज यूजुअल, आप लोगों को पता ही होगा, एट डिस्काउंट। तो ये हो गया एट डिस्काउंट। बट जैसा कि हमें पता है कि अब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अ न्यू कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स विद डिस्काउंट। तो हमें डिस्काउंट का चैप्टर ही नहीं पढ़ना है, डिस्काउंट का पोर्शन ही नहीं पढ़ना है। और अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एक न्यू कंपनी क्या शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकती है, तो आपको लिखना है नो, अ न्यू कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स विद डिस्काउंट। ये आपको कहां बताया गया है? एज पर सेक्शन 53 में बताया गया है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 53। ये भी एक क्वेश्चन आपका निकल कर आ सकता है कि अ न्यू कंपनी कैन नॉट इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ये कहां पर डिफाइन किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए ये सेक्शन 53 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये बात करें, जब ये हट गया एट डिस्काउंट हमें पढ़ना ही नहीं है, तो एक शेयर्स को हम लोग कैसे इशू कर सकते हैं? एट पर और एट प्रीमियम पर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कि सर हम लोग शेयर्स को कैसे इशू कर सकते हैं? एट पर ओनली, एट प्रीमियम ओनली, या बोथ? तो सर हम लोग इशू कर सकते हैं एट पर और एट प्रीमियम, नॉट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। समझ में आ गई बातें? तो हम लोग जो स्टार्ट किया है हमने शेयर्स के साथ, हम लोग सबसे पहले थोड़ा कंपनी के बारे में पढ़ लें, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, बट हम लोग थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कंपनी एक्चुअली में होता क्या है। तो कंपनी के बारे में हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, कंपनी स्टार्ट कैसे होती है सर, और कंपनी क्यों फॉर्म की जाती है। कंपनी और पार्टनरशिप में सर डिफरेंसेस क्या हैं? क्या कंपनी और पार्टनरशिप सेम है या दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं? तो देखें, सबसे पहले मान लीजिए सपोज कि मैंने कोई एक बिजनेस स्टार्ट की, मेरी बातों को समझोगे। अगर मैं अकेला बिजनेस को स्टार्ट करता हूं तो आप लोगों को पता है अकेला बिजनेस करने वाला क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। एक अकेला बिजनेस स्टार्ट करने वाला सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। तो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया अकेले, अब बिजनेस ग्रो करने लगी, बिजनेस और बड़ी होने लगी, तो मुझे जरूरत क्या है? मुझे जरूरत है और पैसे की और लोगों की। तो मैं क्या करूंगा? और लोगों को जोड़ूंगा। तो मैंने अपने घर पे बात की और घर वालों को बोला कि मेरे बिजनेस में आकर मिलोगे। मैंने अपने दोस्तों से बात की और दोस्तों को कहा मेरे बिजनेस में आकर मिलोगे। मैंने लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया। अब लोगों को जोड़ने लगा और मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़कर अपने बिजनेस को और ग्रो किया। आपको पता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आकर एक बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो वह क्या कहलाता है? पार्टनरशिप। ये हो गया पार्टनरशिप। बट बिजनेस और ग्रो करने लगी और मेरी बिजनेस और बड़ी हो गई, और बिजनेस बड़ी हो गई है, मुझे और पैसे की जरूरत है। सपोज दैट 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ रुपीस मेरे पास कहां से आएंगे? तो मैंने क्या किया? मैंने कहा और लोगों को जोड़ते हैं। बट आपको पता है कि पार्टनरशिप का एक लिमिटेशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? जैसा कि पता ही होगा आप लोगों को, 50। किसके अकॉर्डिंग? एज पर। याद रखें पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर है 50, 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं बना सकते। लेकिन ये डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप एक्ट में नहीं, ये डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2014 में।
आपको याद रखना है कि कंपनीज एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं 50, उससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते। तो अब एक प्रॉब्लम है कि मुझे पैसे तो चाहिए बहुत ज्यादा, अब मैं लोगों को जोड़ूं लेकिन लोग 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे करना क्या होगा कि मुझे पार्टनरशिप से हटकर अपने बिजनेस को कन्वर्ट करवा लेना होगा। किस में कन्वर्ट करवा लेना होगा? कंपनीज में। तो हम लोग पार्टनरशिप से कन्वर्ट कर लेंगे अपने बिजनेस को कंपनी में। तो ऐसे जन्म होता है कंपनी का कि कभी भी हमारा बिजनेस अगर लार्ज स्केल का हो, लार्ज साइज का हो, तो हम लोग क्या करते हैं? कंपनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें लिमिटेशन जो है मैक्सिमम नंबर की वो खत्म हो जाती है। आप जितने चाहें उतने लोगों को मिला सकते हैं और उसमें बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। अब मेन जो इशू है वो क्या है, वो समझते हैं। मैंने कंपनी तो फॉर्म करवा ली, रजिस्टर्ड करवा ली, बट प्रॉब्लम क्या है? मुझे कितने चाहिए पैसे? 1000 करोड़ रुपीस। मुझे पैसे चाहिए 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ रुपए के लिए मैंने लोगों को ऑफर किया कि भाई मेरे बिजनेस में आकर मिल जाओ। आप ही सोचो, अगर 1000 करोड़ रुपए चाहिए तो मुझे कम से कम एक इंसान से कितना चाहिए होगा? 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। ऐसे बहुत सारे लोगों को चाहिए। और कितने लोग चाहिए? मुझे 1000 लोग चाहिए, तब मेरे पास 1000 करोड़ हो गए। अब मैं जब लोगों से कहता हूं कि मेरे बिजनेस में आकर मिल जाओ 1000 करोड़ लगाकर, 1 करोड़ लगाकर, तो वो कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो प्रॉब्लम उठती है कि हम पार्टनर्स तो जितने चाहे उतने बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि एक इंसान 1 करोड़ रुपए देगा तब ना हमारे पास 1000 करोड़ आएंगे। तो इसके कारण कंपनीज क्या कहती है? अपने शेयर्स कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है, विच इज कॉल्ड शेयर्स। जब कंपनी अपने पूरे बिजनेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? शेयर्स। जैसे पूरी 1000 करोड़ की मेरी बिजनेस है, मैंने क्या किया? अपने पूरे बिजनेस को छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। छोटे छोटे पार्ट में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया और मैंने अपने पूरी बिजनेस को एक छोटे छोटे हिस्से में, एक छोटा हिस्सा मतलब मान लीजिए 10 रुपए, मैंने पूरी बिजनेस को 10-10 रुपए 10-10 रुपए में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज कॉल्ड शेयर्स। जब कंपनी का पूरा कैपिटल 1000 करोड़ रुपए छोटे 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 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेयर्स। अब मैं लोगों को ऑफर करता हूं, भैया सुनो, मेरे बिजनेस में आ जाओ। कितने रुपए लगाकर? सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए? 10 रुपए लगाकर। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप बिजनेस के ओनर बन सकते हो। आप बिजनेस में पैसा लगाओ, 10 रुपए लगाकर आप बिजनेस के ओनर बन सकते हो। ठीक, तो अब क्या होगा? आप 10 रुपए लगाओगे और मेरे इस बिजनेस में इतने हिस्से के मालिक बन जाओगे। समझ में आ गई बातें? अब सारे लोगों ने कहा कि ठीक है मेरे पास तो पैसे हैं। मान लीजिए किसी के पास 50 रुपीज है तो वो मेरे 1 2 3 4 5 शेयर्स खरीद लेगा। वो 5 शेयर्स का मालिक मतलब इतने हिस्से का मालिक हो गया। किसी के पास 20 रुपए हैं, वो 2 शेयर्स खरीदेगा, वो 2 हिस्से का मालिक हो गया। ऐसे ऐसे करके मेरे सारे शेयर्स बिक जाएंगे, मतलब मेरी सारी हिस्सेदारी बिक जाएगी और मेरे पास कितने आ जाएंगे? 1000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो जैसा कि शॉर्ट में मैंने बताया कि शेयर्स क्या है? कंपनी के पूरे कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट है। पूरी कंपनी के छोटे कैपिटल का छोटा सा पार्ट शेयर्स कहलाता है। शेयर्स मतलब स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ द कैपिटल। समझ में आ गई बातें? अब इसको हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये समझ सकते हैं कि शेयर्स क्या होती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, व्हाट डू मीन बाय शेयर्स? मैंने क्या बताया? एक कंपनी जब अपने शेयर्स कैपिटल को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देती है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? शेयर्स। Shares refers to the units in which the total shares capital of a company is divided. पूरे कंपनी के कैपिटल को जब हम छोटे छोटे पार्ट में स्मॉल डिनोमिनेशन में, देखिए कहता है thus a shares is a fractional part. फ्रैक्शन मतलब छोटे छोटे पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, इसका फ्रैक्शन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। ठीक, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं शेयर्स कितने तरह का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। कंपनी 2 तरह के शेयर्स को इशू करती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी इशू करती है। तो जैसा कि आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर ये टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या है,
तो जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि पेन, मान लेते हैं पेन के टाइप्स आपने देखा होगा, पेन कितने तरह का आपने देखा है जरा बताइए। तो कहोगे सर मैंने पेन तो बहुत सारे पेन देखे हैं, जैसे सर जेल पेन, सर बॉल पेन, इंक पेन, फाउंटेन पेन, तो बहुत सारे ये टाइप्स ऑफ पेन है। वैसे ये शेयर्स कितने तरह का होता है, तो कंपनी कैन इश्यू अ शेयर्स, कंपनी दो तरह की शेयर्स को इश्यू कर सकती है, पहला है इक्विटी और दूसरा है प्रीफरेंस। दो ही तरह की शेयर्स कंपनी इश्यू कर सकती है। तो अब हमें पढ़ना होगा कि सर अब ये इक्विटी शेयर्स क्या होती है और सर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होती है, दोनों में अंतर क्या क्या है सर। तो इसे हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।